नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। पानी को लेकर भले ही महाराष्ट्र और गुजरात में हाहाकार मचा हो और देश के बुद्धिजीवी पानी का बेजा इस्तेमाल से बाज आने की नसीहत दे रहे हों, आसाराम बापू को इससे फर्क नहीं पड़ता। आसाराम बापू ने भक्तों पर हजारों लीटर पानी की बौछार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वो किसी के बाप का पानी खर्च नहीं करते। साफ है, आसाराम गलतियों से सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। जब आंखों का पानी मर जाए तो पानी का मोल समझ नहीं आता। होली के मौके पर यह बात उन सभी पर लागू होती है जो गली कूचों में आजाद होली को बाजार के कंधे पर सवार कर फार्म हाउस में बंद कर देती है और सूखे के मारे उन इलाकों को भूलकर पानी का बेजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तब चुल्लू भर पानी में मरने जैसी बात हो जाती है जब खुद को आध्यात्मिक गुरु मानने वाला ऐसा करता है। किसी बड़े मैदान में भक्तों के साथ होली खेलने के नाम पर पानी की ऐसी बर्बादी की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर आसाराम बापू की होली की है। जिस गुजरात का एक बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में है, वहीं सूरत में होली के बहाने हजारों लीटर पानी को हाइड्रोलिक पंप के जरिए बर्बाद किया गया। पानी की बौछारों के जरिए भक्तों पर स्नेह बरसाने का ये तरीका आसाराम का एक्सक्लूसिव है। लेकिन जब आसाराम से इस बारे में सवाल किया गया तो आध्यात्मिक गुरु होने का मुखौटा उतरते देर नहीं लगी। फौरन उनकी जुबान बदजुबानी पर उतर आई। पानी खर्च करते तो तेरे बाप का नहीं, सरकार के बाप का नहीं, अपने यार का खर्च करते। हम पानी खर्च करते तो तेरे बाप का नहीं, सरकार के बाप का नहीं, अपने यार का खर्च करते। आसाराम ने पहली बार ऐसी होली नहीं खेली है। पानी की बर्बादी का यह मंजर बीते दिनों नागपुर में भी हूबहू ऐसा ही था। उस वक्त भी महाराष्ट्र के सूखे से बेपरवाह आसाराम ने भक्तों पर जी भरकर पानी लुटाया था। तब आसाराम के इस कृत्य को करतूत माना गया और कई सियासी दलों ने उन्हें जी भरकर कोसा। महाराष्ट्र की सरकार ने धर्म के इस ध्वजधारी को सूखा पीड़ित किसानों की दशा याद कराने की कोशिश की और कहा कि प्यास से मरने वालों के लिए ही सही, पानी की ऐसी बर्बादी मत कीजिए। लेकिन इस नसीहत से पाखंड ने ऐसा जोर मारा कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक छवि की ही हत्या कर डाली। एक पूरा टैंकर भी हमने होली के रंग में नहीं लगाया था। 6000 लीटर, उसमें 3500 लीटर लगा। लेकिन पतंगराव कदम हेलीकॉप्टर उतारा तो 2,05,000 लीटर उसके हेलीकॉप्टर उतरने के लिए पानी छिटकाव हुआ। आसाराम को गुस्सा आया तो आईना दिखाने वालों पर ये उतरने लगा। आस्था के नाम पर आपदा की ऐसी खिल्ली राजनेता उड़ाते हैं तो लोगों को हैरानी नहीं होती, लेकिन जब खुद को आध्यात्मिक गुरु कहने वाला भी ऐसी हरकत करने लगे तो हैरानी लाजमी है। राजनेताओं की जिस जमात से आध्यात्मिक समूह दूरी बनाकर रखना चाहता है, खुद पर आरोप लगने के बाद आसाराम ने बचाव के लिए उसी की आड़ ली। चोर जाते जाते अपना ठिकाना छोड़ जाता है। ऐसे ही झूठे आरोप लगाने वाले कुछ न कुछ करते और मेरे साधक समझते हैं कि बापू इनकी छाती पे मूंग पीस रहे, इसलिए कुत्ते भौंक रहे। होली कुंठा निकालने का भी त्योहार है। होली मन के मैल दूर करने का भी जरिया है। पानी की बर्बादी किए बगैर आसाराम अगर अपनी कुंठा और मन का मैल दूर कर लेते तो रंगों के इस त्योहार के बहाने उनका भी भला हो जाता। वक्त खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आसाराम चाहें तो अपने धर्म और संस्कृति के साथ ही परंपराओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आपको याद दिला दें, इससे पहले भी आसाराम महाराष्ट्र में ऐसी ही होली खेल चुके हैं। यही नहीं, जब आसाराम की इस होली की आलोचना हुई तो उनके समर्थकों ने मीडिया पर हमला तक कर दिया। यहां आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में 40 सालों का सबसे भयानक सूखा पड़ा है। नेता और अभिनेता सभी पानी बचाने के लिए कई बार अपील भी कर चुके, लेकिन आसाराम के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। महाराष्ट्र में 40 सालों का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। वहां हजारों लीटर पानी बर्बाद करके आसाराम होली का जश्न मना रहे हैं। सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित विदर्भ इलाके के नागपुर में आसाराम और उनके भक्तों पर खूब रंग बरसा। जब मीडिया ने यह खबर दिखाई तो आसाराम हत्थे से उखड़ गए। पहले बदरंग होली खेली, फिर जुबान की मर्यादा भी भूल गए। लेकिन जो NGO है विदेशी धर्मांतरण वालों के इशारे के तरफ, वो तो बोलते कि पलाश के फूल से बापूज करते तो पानी का बिगाड़ होता है। ऐसा टीवी वालों को पैसा देके वो प्रचार करा। अब पानी का बिगाड़ होता है
पानी की रक्षा होते बने। तो ये एक धर्मगुरु की जुबान थी। उन्होंने जो बोला हम पूरी तरह से आपको सुना भी नहीं सकते। सवाल धर्मगुरु की नैतिकता का है। पानी की इस बर्बादी का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। आनन फानन में सरकार ने ऐलान किया कि अब वो पानी की बर्बादी नहीं होने देंगे। महानगर पालिका के जो आयुक्त है, कमिश्नर है, उनको इसके बारे में सूचना दी, ऐसा यूज नहीं होना चाहिए। आसाराम के भक्त इससे खफा हो गए। नवी मुंबई में होली कार्यक्रम कवर करने गए मीडिया वालों पर उन्होंने पथराव कर दिया। एक टीवी चैनल का कैमरामैन घायल भी हो गया और तमाम रोक के बावजूद आसाराम के भक्तों ने पानी से होली खेली। उन्हें नवी मुंबई नगर पालिका से पानी के 2 टैंकर भेजे गए। खुलासा होने के बाद सख्ते में आए प्रशासन ने आनन फानन में टैंकर भिजवाने के आरोप में महानगर पालिका के डिप्टी इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आसाराम की जिद और उनकी जुबान ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या धर्मगुरु ऐसे होते हैं? क्या लोगों को मन की शांति और जीवन जीने का तरीका सिखाने वाले संत ऐसे होते हैं? संत उस व्यक्ति को कहा जाता है जो गरीब, शोषित, पीड़ित वर्गों की भलाई के लिए निरंतर काम करता रहता है, लेकिन सूखे की आग में झुलस रहे लोगों को पानी पिलाने के बजाय अपने भक्तों के साथ होली के दौरान हजारों लीटर पानी बर्बाद करने वाली व्यक्ति को क्या संत कहना ठीक होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन मयूर के साथ श्रीरंग खरे, मुंबई, IBN 7।